हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डेस्टिनी पे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हिंदी गद्य की रचनाओं का पार्ट 2 है। इसमें हिंदी गद्य की रचनाएं तथा उनको लेखकों के नाम बताए गए। तो देर न करते हुए इस वीडियो पे चलते हैं। पहली रचना है हमारी सरस्वती। सरस्वती पत्रिका है और सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है रचना हमारा हंस पत्रिका। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगली रचना है हमारी तीसरी नंबर, जो है गुनाहों का देवता। कौन सी रचना है? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। चौथी रचना है हमारी प्रबंध पारिजात। प्रबंध पारिजात किसने लिखा है? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रबंध पारिजात किसने लिखा है? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पांचवी रचना है हमारी कुटज। पांचवी रचना कौन सी है? कुटज। कुटज किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना है हमारी छठवां नंबर। छठवां नंबर रचना है भारतीय संस्कृति। छठवां नंबर कौन सी रचना है? भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगली रचना है हमारी सातवीं नंबर, जो रचना है वो भी है भारतीय संस्कृति। ऊपर का भी भारतीय संस्कृति था जिसको लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने, और नीचे वाली जो रचना है वो भी भारतीय संस्कृति है, लेकिन लिखा किसने है? राजेंद्र प्रसाद ने। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि भारतीय संस्कृति निबंध करके दे कि भारतीय संस्कृति निबंध की रचना किसने की है, तो आपके कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। और यदि केवल भारतीय संस्कृति देता है तब कौन से होंगे? रामधारी सिंह दिनकर। ये ख्याल रखिएगा। अगली रचना है हमारी जो 8वीं नंबर है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसने लिखा है? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शेखर एक जीवनी किसने लिखा है? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगली रचना है हमारी जो 9वीं नंबर है कि प्रेमचंद अपने घर में। कौन सी रचना है? प्रेमचंद अपने घर में। इसकी लेखिका है कौन? शिवरानी देवी। प्रेमचंद्र अपने घर में, इसकी लेखिका है शिवरानी देवी। अगली रचना है हमारी जो 10वीं नंबर है रचना तार सप्तक। तार सप्तक किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। केवल आप एक नाम याद करिएगा, अज्ञेय। ठीक है, तो तार सप्तक किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा है। अगली रचना है हमारी जो 11वीं नंबर है यामा। कौन सी रचना है? यामा। यामा किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। यामा किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। 12वीं रचना है हमारी संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। अगली रचना है जो हमारी 13वीं नंबर की रचना है। 13वीं नंबर की रचना है जनमेजय का नाग यज्ञ। 13वीं रचना कौन है? जनमेजय का नाग यज्ञ। इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। जनमेजय का नाग यज्ञ किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। 14वीं रचना है हमारी रेती के फूल। 14वीं नंबर रचना कौन सी है हमारी? रेती के फूल। इसको किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। ऊपर भी जो संस्कृति के 4 अध्याय था उसकी भी रचना किसने की थी? रामधारी सिंह दिनकर ने। और रेती के फूल की भी रचना किसने की है? रामधारी सिंह दिनकर ने। अगली रचना है हमारी नर से नारायण। अगली रचना कौन सी है हमारी? नर से नारायण। और नर से नारायण की रचना किसने की है? गुलाब राय। नर से नारायण की रचना किसने की है? गुलाब राय। अगली रचना है हमारी भूतनाथ। अगली रचना कौन सी है? भूतनाथ। भूतनाथ किसने लिखा है?
देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री। 17वीं नंबर रचना है हमारी कुछ बिखरे पन्ने। 17वीं नंबर रचना कौन सी है? कुछ बिखरे पन्ने। कुछ बिखरे पन्ने के लेखक कौन है? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कुछ बिखरे पन्ने के लेखक कौन है? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगली रचना है हमारी इंद्रजाल। 18वीं नंबर जो रचना है वो कौन सी है? इंद्रजाल। और इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। 19वीं नंबर रचना पे अब चलेंगे। 19वीं नंबर रचना है हमारा अर्धनारीश्वर। 19वीं नंबर रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर को किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। 20वां नंबर है आपका ठूठा आम। ठूठा आम किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय। ठूठा आम किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय। अगली रचना है हमारी उजली आग। 21वीं नंबर रचना कौन सी है? उजली आग। और उजली आग किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। उजली आग किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। अगली रचना है हमारी 22वीं नंबर जिसका नाम है चतुर चंचला। चतुर चंचला किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी ने। चतुर चंचला किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी ने। अगली रचना है हमारी राज्यश्री। अगली रचना कौन सी है? राज्यश्री। राज्यश्री किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। राज्यश्री किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है हमारी रूपक रहस्य। 24वीं नंबर जो रचना है वो है रूपक रहस्य। रूपक रहस्य किसने लिखा है? तो श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास। अगली रचना है हमारी 11 वर्ष का समय। अगली रचना कौन सी है हमारी? 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। 11 वर्ष का समय किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अब अगली रचना पे चलते हैं जिसका रचना नंबर है 26। 26वां नंबर रचना है हमारा वो है चलो चांद पर चले। कौन सी रचना है? चलो चांद पर चले। चलो चांद पर चले के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। ये जितनी सारी रचनाएं हैं सब की सब इंपॉर्टेंट है और सारी एग्जाम के लायक है, इसलिए इसको देखते चलिए और हो सके तो नोटबुक पे लिखते भी चलिए। अगली रचना है हमारी जो 27वीं नंबर है रचना तुम चंदन हम पानी। अगली रचना कौन सी है? तुम चंदन हम पानी। इसके लेखक कौन है? रैदास। तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? रैदास। अगली रचना है जो 28वीं नंबर की है वो है तुम चंदन हम पानी। 27वीं और 28वीं नंबर रचना सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि नीचे वाली जो रचना है वो क्या है? निबंध है। निबंध है और इसके लेखक कौन है? विद्या निवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक कौन है? विद्या निवास मिश्र। अगली रचना है हमारी प्रतिध्वनि। कौन सी रचना है हमारी? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। प्रतिध्वनि किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है हमारे 30वां नंबर और 30वां नंबर रचना है विचार विधि। विचार विधि इंपॉर्टेंट है, ये निबंध संग्रह है और ये किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। विचार विधि किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अगली रचना है 31वीं नंबर और 31वीं नंबर रचना है एक घूंट। 31वीं नंबर रचना कौन सी है? एक घूंट। एक घूंट किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। एक घूंट किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। 32वीं नंबर रचना है हमारा पंचपात्र। 32वीं नंबर रचना कौन सी है हमारी? पंचपात्र। पंचपात्र के जो लेखक हैं वो हैं पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है पंचपात्र के लेखक? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगली रचना पे चलते हैं। अगली रचना है जो हमारी 33वीं नंबर है। 33वीं नंबर रचना है दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी के लेखक कौन है?
जयप्रकाश भारती। अगली रचना है 34वीं नंबर, जो है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है? एक निबंध संग्रह है, यानी इसमें कई सारे निबंध हैं। इसके लेखक कौन हैं? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके लेखक कौन है त्रिवेणी के? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगली रचना है हमारी इंडिया इन कालिदास। अगली रचना कौन सी है? इंडिया इन कालिदास। इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। इंडिया इन कालिदास के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। 36वीं नंबर रचना है हमारी तीर्थ सलिल। 36वीं नंबर रचना कौन सी है? तीर्थ सलिल। तीर्थ सलिल के लेखक हैं पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ऊपर त्रिवेणी के भी थे और यहाँ तीर्थ स्थल के भी हैं। कौन है लेखक? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगली रचना है हमारी 37वीं नंबर, जो है मंदिर और भवन। कौन सी रचना है हमारी? मंदिर और भवन। मंदिर और भवन के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। मंदिर और भवन के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। और इधर ऊपर था इंडिया इन कालिदास और मंदिर और भवन। ये दोनों के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगली रचना है हमारी 38वीं नंबर, जो है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा। इसको किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। अगली रचना है हमारी 39वीं नंबर, जो है अनाम दास का पोथा। 39वीं नंबर रचना कौन सी है? अनाम दास का पोथा। इसको किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना है हमारी जो 40वीं नंबर रचना है, वो है भोर का तारा। कौन सा है रचना? भोर का तारा। और भोर का तारा किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने। भोर का तारा किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने। अगली रचना पे चलते हैं, जो 41वीं नंबर रचना है, वो है पतितों के देश में। कौन सी रचना है? पतितों के देश में। पतितों के देश में किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी। पतितों के देश में किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी। 42वीं नंबर रचना है हमारी मृग नयनी। कौन सी है रचना? मृग नयनी। मृग नयनी किसने लिखा है? तो वृंदावन लाल वर्मा। मृग नयनी किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा। इसमें मृग है, इसमें वृद्धा है, वृद्ध है, मतलब री की मात्रा शुरू में इसमें है मृग नयनी में, और वृंदावन में भी वह पे री की मात्रा है। तो इसको क्लियर करिएगा, याद हो जाएगा। अगली रचना है हमारी 43वीं नंबर, पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर। इसके रचनाकार हैं जो राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके रचनाकार कौन से हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी। अगली रचना है हमारी 44वीं नंबर, जो है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली रचना है हमारी ठलुआ क्लब, जो 45वीं नंबर की रचना है, उसके लेखक हैं गुलाब राय। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? गुलाब राय। अगली रचना है 46वीं नंबर, जो है पुनर्नवा। पुनर्नवा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना है हमारी दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिल्ली दरबार किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली रचना है हमारी जो कि 48वीं नंबर रचना है, वो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। 48वीं नंबर रचना कौन सी है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऊपर वाला दिल्ली दरबार के भी लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली रचना है 49वीं नंबर, जो है बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा किसने लिखा है? श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा किसने लिखा है? श्री राम शर्मा। अगली रचना है जो 50वीं नंबर की रचना है, वो है ठेले पर हिमालय।
ठेले पर हिमालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये एग्जाम में। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगली रचना है हमारी चांद और टूटे हुए लोग। कौन सी रचना है? चांद और टूटे हुए लोग। इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगली रचना है हमारी जो 52वें नंबर की है वो है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश। आषाढ़ के एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश। अगली रचना है हमारी नीड़ का निर्माण फिर। ये एक काव्य है लेकिन इसमें आ गया है तो बता दे रहे हैं। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगली रचना हमारी जो है 54वीं नंबर रचना वो है उसने कहा था। उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक और पीछे आया है रचना जो है 11 वर्ष का समय। उसके लेखक थे रामचंद्र शुक्ल और उसने कहा था ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगली रचना है हमारी चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार। चिड़िया की बच्ची किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार। अगली रचना है हमारी जंगल के बीच। जंगल के बीच एक शिकार साहित्य है जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। जंगल के बीच के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। अगली रचना है हमारी 57वीं नंबर जो है कहानी अनकहानी। कहानी अनकहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कहानी अनकहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगली रचना है हमारी भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। भाषा विज्ञान के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। अगली रचना है हमारी 59 नंबर जो धरती पक गई है उसके लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह। धरती पक गई है के लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह। अगली रचना है हमारी 60वीं नंबर जो है शिक्षा और संस्कृति। 60वीं नंबर रचना कौन सी है? शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली रचना है जो हमारी 61वीं नंबर रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगली रचना कौन सी है हमारी? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगली रचना है हमारी कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है हमारी 63वीं नंबर जो है तुलसीदास। तुलसीदास एक आलोचना है और इसके लेखक हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास की रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है हमारा रचना जो है 64वां नंबर वो है क्या लिखूं। 64वां नंबर रचना है क्या लिखूं। क्या लिखूं के कौन है लेखक? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या लिखूं के रचनाकार कौन है? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगली जो रचना है वो है 65वीं नंबर जो है कबीर। कबीर भी एक आलोचना है जिसको किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास जो आलोचना था उसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था और कबीर नामक जो आलोचना है वो किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना है हमारी 66वीं नंबर जो है नदी प्यासी थी। कौन है रचना? तो नदी प्यासी थी। इसके लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती। अगली रचना है हमारी 67वीं नंबर। 67वीं नंबर रचना है कि झरना। 67वीं नंबर रचना कौन सी है? तो झरना। झरना किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। झरना किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद।
अगली रचना है हमारी झलमला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। झलमला, इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है इसके लेखक? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगली रचना है हमारी सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। सागर की लहरों पर के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। और अंतिमवी रचना है जो 70वीं नंबर है, वो है सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। सरदार भगत सिंह के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम हिंदी पद्य के रचनाकारों के नाम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।